दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। सोचिए जरा, एक करोड़पति मां अपनी चमचमाती वीआईपी कार में बैठी थी। हर तरफ लोग उनके आगे पीछे झुककर सलाम कर रहे थे। नौकर चाकर उनके लिए रास्ता साफ कर रहे थे। जिंदगी मानो किसी रानी की तरह थी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब उनकी कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कार की खिड़की आने लगा। वो बच्चा फटे पुराने कपड़ों में था, भूखा प्यासा और गंदा। लेकिन उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, मां, मां, मुझे पहचानो, मैं आपका ही बेटा हूं। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं? वो करोड़पति मां अंदर तक कांप गई। ये बच्चा कौन था? क्या सचमुच ये उसका ही बेटा था? और अगर हां, तो आखिर कैसे वो सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो गया? यही है इस कहानी का असली राज। और आज हम इस दर्दनाक सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अनामिका नाम था उस औरत का। शहर की सबसे अमीर बिजनेस वुमन में गिनी जाती थी। सुबह का वक्त था। उसके बंगले के अंदर हलचल थी। नौकर चाकर भागदौड़ कर रहे थे। कोई नाश्ता टेबल पर सजा रहा था, कोई उसके महंगे कपड़े आयरन कर रहा था, तो कोई उसके मीटिंग शेड्यूल की फाइलें तैयार कर रहा था। अनामिका महे इत्र की खुशबू में लिपटी हुई डिजाइनर ड्रेस पहनकर बाहर निकली। ड्राइववे में उसकी ब्लैक मर्सिडीज खड़ी थी। ड्राइवर तुरंत सलाम करता है और दरवाजा खोल देता है। अनामिका की शानो शौकत देखकर बाहर खड़े लोग फुसफुसाते हैं, वाह, कितनी बड़ी हस्ती है, भगवान सबको ऐसी किस्मत दे। लेकिन दोस्तों, लोग हमेशा वही देखते हैं जो सामने होता है। अंदर छुपा दर्द कोई नहीं जानता। कार धीरे धीरे शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर बढ़ रही थी। हर तरफ ट्रैफिक, हॉर्न और भागते लोग। अनामिका खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर कोई खालीपन है। ड्राइवर कहता है, मैडम, मीटिंग के लिए हम सही वक्त पर पहुंच जाएंगे। अनामिका हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। कार एक बड़े ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है। चारों तरफ गाड़ियों की लाइन लगी है। लाल बत्ती की वजह से हर कोई इंतजार कर रहा है। तभी फटे पुराने कपड़ों में कुछ बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं। कोई कारों के शीशे साफ करने की कोशिश करता है, तो कोई भीख मांगने लग जाता है। ये नजारा आम है। अनामिका भी रोज ये देखती है। ज्यादातर अमीर लोग खिड़की बंद कर लेते हैं, क्योंकि गरीबी की ये तस्वीरें उनके दिल को छू नहीं पाती। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। एक छोटा बच्चा अनामिका की कार की ओर दौड़ता है। उसके पैर नंगे हैं, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, चेहरा धूप से काला पड़ गया है। उसकी आंखों में भूख और दर्द साफ नजर आता है। वो कार के शीशे पर हाथ मारता है और चिल्लाता है, मां, मां, मुझे पहचानो, मां। ड्राइवर गुस्से में बोलता है, भाग यहां से, कार खराब कर देगा तू। लेकिन बच्चे की नजर सिर्फ अनामिका पर टिकी है। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन उसमें उम्मीद है। मां, मैं आपका ही बेटा हूं। आपने मुझे छोड़ दिया था। अनामिका की सांसें रुक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो धीरे धीरे खिड़की का शीशा नीचे करती है। उसकी नजर बच्चे पर पड़ती है। कुछ सेकंड तक वो बस उसे घूरती रहती है। फिर अचानक चीखती है, ये क्या बकवास है, मेरा कोई बेटा नहीं है, समझे? लेकिन उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा डर था, क्योंकि बच्चे की आंखें उसे कहीं गहरे अतीत की याद दिला रही थी। अनामिका कार की सीट पर पीछे टिक जाती है। उसके दिमाग में पुरानी तस्वीरें घूमने लगती हैं। एक टूटा फूटा घर, एक साधारण पति और एक छोटा बच्चा उसकी गोद में खेलता हुआ। उसने सिर झटका और मन ही मन कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये कोई खेल खेल रहा है। लेकिन दिल कहीं न कहीं मान रहा था कि उस बच्चे की आंखों में वही मासूमियत थी जो कभी उसके अपने बच्चे में थी।
ड्राइवर बच्चे को गाली देकर भगा देता है। बत्ती हरी होती है और कार आगे बढ़ जाती है, लेकिन अनामिका का दिल वही सिग्नल पर अटक गया था। उसके कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, मां, मुझे पहचानो। वो सोचने लगती है, अगर सचमुच वो मेरा बेटा है तो? लेकिन कैसे? मैंने तो उसे सालों पहले। उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे, लेकिन उसने तुरंत अपने चश्मे से चेहरा ढक लिया। अनामिका कार में चुपचाप बैठी थी। उसका शरीर मौजूद था, लेकिन आत्मा कहीं और खो गई थी। वो बार बार वही सवाल खुद से कर रही थी, क्या सचमुच मेरा बेटा जिंदा है? और अगर हां, तो सड़क पर क्यों है? और दोस्तों, यहीं से इस कहानी की असली जंग शुरू होती है, क्योंकि जो सच अब सामने आने वाला था वो अनामिका की जिंदगी की नींव हिला देगा। उस रात अनामिका अपने बंगले में चैन से सो नहीं पाई। बार बार उसकी आंखों के सामने वही बच्चा आ जाता, उसकी मासूम आवाज, मां, मुझे पहचानो, उसे झकझोर रही थी। आखिरकार उसने अपने अतीत को याद करना शुरू किया। दोस्तों, कई साल पहले अनामिका करोड़पति नहीं थी। वो एक साधारण लड़की थी जो एक छोटे शहर में रहती थी। उसने राकेश नाम के लड़के से शादी की थी। राकेश मेहनती था, लेकिन गरीब था। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि घर अच्छे से चल सके, फिर भी दोनों खुश थे। कुछ समय बाद अनामिका मां बनी। बेटे के आने से उसकी जिंदगी खिल उठी। वो बेटे को अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। रातों को जगकर उसे दूध पिलाती, दिन में उसके साथ खेलती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राकेश की कमाई बहुत कम थी। घर में अक्सर खाना नहीं होता था। कभी कभी अनामिका को बेटे को भूखा सुलाना पड़ता था। पड़ोसी ताने देते थे, कितने सपने देखे थे इस लड़की ने, अब देखो कैसी हालत हो गई। धीरे धीरे अनामिका का धैर्य टूटने लगा। वो सोचती, क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही गरीबी में जीती रहूंगी? क्या मेरा बेटा भी ऐसे ही भूखा रहेगा? इसी बीच अनामिका को एक अमीर बिजनेसमैन से मिलने का मौका मिला। उस आदमी ने उसे समझाया, तुम्हारे पास दिमाग है, खूबसूरती है, हिम्मत है। अगर तुम चाहो तो इस गरीबी से निकल सकती हो। बस तुम्हें अपने पति और बच्चे का बोझ छोड़ना होगा। अनामिका के दिल में तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका पति और मासूम बेटा, दूसरी तरफ दौलत, शोहरत और ऐशो आराम का सपना। आखिरकार उसने लालच में आकर अपने पति और बेटे को छोड़ दिया। वो शहर चली गई और बिजनेसमैन के साथ काम करने लगी। धीरे धीरे मेहनत, चालाकी और कॉन्टैक्ट्स की वजह से उसने करोड़ों की मालकिन बनने तक का सफर तय कर लिया। लेकिन पीछे छूट गया उसका बेटा। राकेश ने अपनी पूरी कोशिश की कि बेटे को पाल सके, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक एक्सीडेंट में राकेश की मौत हो गई। बेटा अचानक अकेला रह गया। रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से मना कर दिया। वो छोटा सा बच्चा कभी अनाथालय, कभी सड़क पर भटकता रहा। धीरे धीरे हालात ने उसे मजबूर किया कि वो भीख मांगे। अब वर्तमान में लौटते हैं। अगले दिन अनामिका ने अपने ड्राइवर से कहा, मुझे उसी सिग्नल पर ले चलो। वो चाहती थी कि उस बच्चे को फिर से देख सके। ड्राइवर ने कहा, मैडम, आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो तो कोई झूठा बच्चा होगा। लेकिन अनामिका चुप रही। सिग्नल पर वही बच्चा फिर आया। इस बार अनामिका ने खुद खिड़की नीचे की। बच्चा कांपती आवाज में बोला, मां, मुझे पहचान लिया ना? मैं आपका बेटा हूं। अनामिका की आंखें भर आई। वो बोली, अगर तुम सच में मेरे बेटे हो तो मुझे सब कुछ बताओ। बच्चा रोने लगा। उसने बताया कि कैसे उसके पिता की मौत हो गई, कैसे उसने अकेलेपन में सड़क पर जिंदगी बिताई और कैसे हर दिन उसने एक ही ख्वाब देखा, मां एक दिन लौटेंगी और मुझे गले लगा लेंगी। अनामिका अंदर से टूट रही थी। वो जानती थी कि बच्चा सच कह रहा है, लेकिन उसका अहंकार और समाज में बनी इमेज
उसे मानने नहीं दे रही थी। वो बोली, नहीं, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरा बेटा हो? बच्चे ने गुस्से और दर्द में कहा, मां, आपके पास सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं है। आपने मुझे छोड़ दिया ताकि अमीर बन सको, और मैं भूख और गरीबी में जीता रहा। आज मैं आपकी आंखों के सामने हूं और आप मुझे अपना मानने से इनकार कर रही हैं। अनामिका की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। बत्ती हरी हुई और ट्रैफिक चल पड़ा। अनामिका चुपचाप बैठी रही। उसका बेटा वहीं सड़क पर खड़ा रह गया, आंखों में आंसू लिए। लेकिन तभी अचानक भीड़ में वो बच्चा गायब हो गया। अनामिका चिल्लाई, रुको, मेरा बेटा कहाँ गया? उसे ढूंढो। ड्राइवर ने कहा, मैडम, बच्चा तो यही था अभी तो। लेकिन सच ये था कि बच्चा कहीं खो गया था। अनामिका की हालत पागलों जैसी हो गई। उसका दिल चीख रहा था, मेरा बेटा, मैंने उसे खो दिया। फिर से उस रात अनामिका ने चैन से नींद नहीं ली। वो बार बार खिड़की से बाहर देखती, सोचती, क्या मेरा बेटा सच में खो गया? क्या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया? सुबह होते ही उसने अपनी पूरी टीम को आदेश दिया, उस बच्चे को ढूंढो। हर सिग्नल, हर सड़क, हर फुटपाथ पर जाओ। मैं उसे वापस पाना चाहती हूं। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, एनजीओ से मदद मांगी, अखबारों और टीवी में खबर चलवाई। करोड़पति मां अपने खोए हुए बेटे की तलाश में। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बेटे का कोई पता नहीं चला। तभी एक दिन अनामिका के पास एक अजनबी फोन आया। आवाज खुरदरी थी, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो 5 करोड़ रुपए तैयार रखो, नहीं तो उसका शव मिलेगा। अनामिका की रूह कांप गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरा बेटा कहाँ है? लेकिन सामने से सिर्फ हंसी आई और फोन कट गया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि शहर में एक गैंग है। ये गैंग गरीब और अनाथ बच्चों को उठा लेता है, फिर उनसे भीख मंगवाता है, और जो बच्चे मना कर देते हैं उन्हें गायब कर देता है। अनामिका का बेटा भी उसी गैंग के चंगुल में था। अनामिका टूट चुकी थी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं करोड़पति हूं, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन इस बार मैं पैसे अपनी ऐश के लिए नहीं, अपने बेटे को बचाने के लिए दूंगी। उसने 5 करोड़ की रकम तैयार की, लेकिन साथ ही पुलिस को भी अलर्ट कर दिया। गैंग ने उसे एक सुनसान गोदाम में बुलाया। अनामिका कांपते हुए वहां पहुंची। अंधेरे में उसका बेटा बंधा हुआ बैठा था, रो रहा था। जैसे ही अनामिका ने बेटे को देखा, उसकी चीख निकल गई, मेरा बेटा! गैंग का सरगना बोला, पैसे दो, वरना बच्चा मारा जाएगा। अनामिका ने पैसे का बैग आगे बढ़ाया, लेकिन तभी पुलिस ने धावा बोल दिया। गोलियों की आवाज गूंज उठी। गैंग के लोग भागने लगे। कुछ देर की जंग के बाद पुलिस ने गैंग को पकड़ लिया, और आखिरकार बेटा अपनी मां की बाहों में था। अनामिका अपने बेटे को कसकर गले लगाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो कहती है, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हें खो दिया, लेकिन आज से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बेटा रोते हुए कहता है, मां, मुझे आपके पैसों से नहीं, आपके प्यार से जीना है। आप अगर मेरे साथ हैं तो मैं दुनिया की हर गरीबी सह सकता हूं। अनामिका चीख कर रो पड़ती है। उसके आंसुओं में पछतावा भी था और सुकून भी। उस दिन के बाद अनामिका बदल गई। उसने अपने सारे बिजनेस मैनेजरों को बुलाया और कहा, अब से मेरी दौलत सिर्फ मेरे बेटे के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम गरीब बच्चों के लिए भी होगी जो सड़कों पर रो रहे हैं। उसने एक ट्रस्ट शुरू किया, मां का आंचल, जहां हर अनाथ और गरीब बच्चे को खाना, शिक्षा और प्यार मिलने लगा। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि अनामिका ने आखिरकार अपने बेटे को पा लिया था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अनामिका की नहीं है, ये उन सभी मां बाप की कहानी है
जो कभी पैसों की दौड़ में रिश्तों को भूल जाते हैं। पैसे जिंदगी का सहारा हो सकते हैं, लेकिन असली जिंदगी प्यार और रिश्तों से बनती है। अनामिका ने देर से ही सही, लेकिन ये सच समझ लिया, और आज वो सिर्फ करोड़पति मां नहीं, बल्कि अपने बेटे की सच्ची मां बन गई।